चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। चलो स्टार्ट करें। आवाज वगैरह आ रही है? चलिए, हमारे कल की क्लास में यही क्वेश्चन आपका था जो कि हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। बहुत लोगों के जवाब भी आए थे कि सर इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, है ना। बहुत अच्छी बात है कि काफी लोग कमेंट करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो 38 नंबर है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन आपका ए बनेगा। यहाँ पर आपका 1800 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि डेट, तो हमने आपको डेट भी बताया था कि 10 जुलाई 1800 को आप कह सकते हैं आपकी इसकी स्थापना आपकी हुई थी। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सर आप ही नहीं जुड़ेंगे टाइम ना लगेगा। अच्छा, आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा हमसे मिलने के लिए, मतलब हमसे होली मुबारक बोलने के लिए आप लोगों का टाइम नहीं लगेगा? ऐसे कैसे आप लोग स्टूडेंट हो? हमसे मिलने के लिए होली में आप लोग एक 5 मिनट के लिए लाइव नहीं आओगे? इतना मस्त हो जाओगे होली खेलने में। चलिए बताइए, 39 का जवाब देना है। जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। बिल्कुल सही जवाब है, प्रयास भी अच्छा है और आपका जवाब भी अच्छा है। जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्राइट। कौन थे? आपका जवाब बनेगा ए नंबर, है ना। कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपके थे जॉन गिलक्राइट थे। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है कि सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिस्र, नासकेतोपाख्यान सुना होगा, है ना। तो सदल मिस्र की भाषा की जो विशेषता है वो आपकी कैसी थी? पूर्वीपन थी या उर्दू की प्रमुखता थी, सहज व प्रवाहमयी भाषा थी या किस्सा गोई थी? कैसी थी? जवाब देना है। नया क्वेश्चन है, परेशान मत होना है। ठीक है, चलिए बहुत दिनों बाद आप लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है कि लाइव आ गए हैं। चलिए जवाब यहाँ पर आपका ए आ रहा है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कि सदल मिस्र की जो भाषा की जो विशेषता थी वो आपकी कैसी थी? ये थी आपकी कैसी? पूर्वीपन। कैसी थी? पूर्वीपन थी। पूर्वीपन आपकी थी, मतलब देखा जाए तो आपके बिहार से, ठीक है, आपके बिहार प्रांत के जो आपका शाहाबाद जिला है वहां की एक पड़ती है आपके धुड़ी जावा गांव। ठीक है, वहां पर आपका जवाब है, वहां के ब्राह्मण थे। जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परेशान मत होइए। आपका दिया गया क्वेश्चन कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। प्रेम सागर आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उम्मीद है कि आपका जवाब भी बिल्कुल सही आएगा। चलिए यहाँ पर लल्लू लाल आ गए हैं। तो हमने आपको बताया था प्रेम जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं आज की इस दुनिया में वो लल्लू होते हैं, है ना। याद रहेगा। इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा? जवाब आ गया है बी नंबर, लल्लू लाल, है ना। ऑप्शन बी बनेगा, क्योंकि प्रेम इस डिजिटल दुनिया में क्या है? नश्वर है। ठीक है ना, नश्वर है। प्रेम से दूर रहिएगा, प्रेम करिए तो अपनी किताबों से, अपनी पढ़ाई से, अपने टारगेट से। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन से हैं? चलिए यहाँ पर बताइए कि रानी केतकी की कहानी की जो रचनाकार है वो आपके कौन है? सभी का जवाब सही आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपने हमेशा पढ़ा है उस पर गलती मत होना चाहिए। ठीक है ना, जो नए क्वेश्चन है उन पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने प्रश्न उनको सही करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 44 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं रानी केतकी का कहानी, ये है आपके सी नंबर दे रहे हैं ईसा अल्लाह खां। क्या जवाब आपका सही है? तो यहाँ पर आपका जवाब सभी का सी आ गया है, तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार है वो आपके कौन है? तो मुंशी ईसा अल्लाह खां। जवाब आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थात कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इनमें से बताइए कि जो आपके फोर्ट विलियम कॉलेज में जो आपके अध्यापक के रूप में रहे थे, कौन रहे थे 45 में? चलिए यहाँ पर देना है इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुखलाल। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा और किसी का डी भी हो रहा है। याद रखिए, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है सदल मिश्र। ठीक है, कौन? तो आपके सदल मिश्र ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या रहे हैं? हिंदी के अध्यापक भी आपके रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? चलिए यहाँ पर 46 का जवाब देना है। पहले प्रश्न में यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा आपसे कि इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे।
आपके पास है ऑप्शन लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, भारतीय हरिश्चंद्र। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और इसका ऑप्शन आपका आया है सी नंबर, कह रहे इसका ऑप्शन बनेगा सदा सुखलाल। तो देखो यहाँ पर ये पूछा है कि जो संबद्ध थे ना, इसके पहले क्या पढ़ा था आपने, इसके पहले था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो अध्यापक के रूप में थे सदल मिश्र थे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज जो संबंधित थे कौन थे, तो आपके कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये आपके लल्लू लाल थे। कौन थे, लल्लू लाल, ऑप्शन बनेगा ए नंबर लल्लू लाल। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। चलिए लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, 47 का जवाब। यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा 47 का ए नंबर। चलिए 47 का ए नंबर अगर सभी का आ रहा है तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। चलिए आपके ऑप्शन को बिल्कुल सही है, आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। सदल मिश्र आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सदल मिश्र आपका जवाब बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। अगर इसके पहले आपने गलती किया है, अब इसको सही कर दीजिए और आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं क्वेश्चन रिपीट हुआ और आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है 48 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, तो बिल्कुल सही है, नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो तो वहां पर गलती होने के चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। रानीखेत की कहानी, प्रेम सागर, सुखलाल या नासकेतोपाख्यान। चलिए 49 का ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बनेगा डी, सदल मिश्र की रचना आपकी कौन सी है, नासकेतोपाख्यान, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बनेगा 49 का डी नंबर। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। चलिए इसके पहले आपने पढ़ा होगा रानी केतकी की कहानी, कौन, आपकी ईसा अल्लाह खां, है ना, मतलब ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित कहानी थी आपकी रानी केतकी का कहानी, लेकिन पूछा गया है इसका दूसरा नाम क्या है। अगर किसी को जवाब आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या था। यहाँ पर दिया है चंद्रभान चरित या उदयभान चरित या मलखान चरित या सूर्यभान चरित। जवाब भी आ चुका है और आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, याद रखिए रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम था आपका क्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उदयभान चरित। क्या था, उदयभान चरित, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो काफी लोगों के जवाब आ गए हैं, मतलब काफी लोगों की तैयारी भी अच्छी है और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप सोचो कि नहीं हमें हिंदी साहित्य नहीं आती, तो ये समझिए कि इसके पहले आपने कितना टाइम दिया है हिंदी साहित्य में, है कि नहीं, इसमें टाइम तो भी नहीं दिया है। अब आपको हम टाइम देंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, आपसे जबरदस्ती टाइम लेंगे और आपकी हिंदी साहित्य को भी जबरदस्ती आपको यहाँ पर मजबूत करेंगे। चलिए यहाँ पर उदयभान चरित के लेखक कौन है, तो अब तो गलती मत करिएगा, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बता दिया कि आपके ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित कहानी थी रानी केतकी की कहानी, और उन्हीं का दूसरा नाम था उदयभान चरित के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आपका ईसा अल्लाह खां जवाब हो जाएगा डी, है ना। अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार से रिपीट किया है और आंसर आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, आपसे यहाँ पर दिया गया है जो कि क्वेश्चन, सुखलाल की रचना किसने की थी, सुखलाल की जो रचना किया था वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सुखलाल की रचना किसने किया है। चलिए यहाँ पर काफी लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों की कुछ यहाँ पर कह सकते हैं सपने हैं कि मुझे टीचर बनना है और टीचर बनकर मुझे कुछ करना है ना, तो भाई अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो रात दिन करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ पर 52 का ऑप्शन आ चुके हैं, कह रहे ऑप्शन डी होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है, सुखलाल की रचना किसने की थी, तो सदा सुखलाल, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सुख सागर का विषय क्या है, सुख सागर का विषय क्या है। चलिए यहाँ पर देना है, सुख सागर का जो विषय है वो आपका कौन सा है। चलिए लाइक शेयर करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा, लाइक शेयर करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि क्लास आपकी स्टार्ट हुई है इसी उम्मीद के साथ कि लगातार आप लोग यहाँ पर चैनल पर फोकस करेंगे, बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं वो लोग सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करें। ठीक है, चलिए सुख सागर का विषय क्या है।
विष्णु पुराण के प्रेरक प्रसंग के बारे में दिया है, या गीता के प्रेरक प्रसंग के बारे में दिया है, या विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के बारे में है, या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या बनेगा? जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक की तरफ बढ़ते हैं और आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि जो सदा सुखलाल आपके सुख सागर है उसका विषय क्या है? तो विष्णु पुराण के जो उपदेशात्मक प्रसंग है उन पर आपका फोकस किया गया है। कुल मिला के देखा जाए जो डॉक्टर नागेंद्र है ना, डॉक्टर नागेंद्र, एक याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मिलेगा, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर जो नागेंद्र है इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्होंने लिखा है ना। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आपसे भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे? चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल है, रमाशंकर वाजपेयी हैं, राम प्रसाद निरंजनी है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए यहां पर देना है भाषा योग विशिष्ट के लेखक। जवाब भी यहां पर आ चुके हैं और आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। याद रखिए सर यही क्लास में नो कमेंट। चलिए अच्छी बात है। तो याद रखिए यहाँ पर 54 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो यहाँ पर भाषा योग विशिष्ट के जो लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? पहली बार का जो प्रयास था वो असफल रहा है, लेकिन दूसरा प्रयास आपका सफल ही होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर जवाब कौन सा है? 55 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाना चाहिए इस बार को, क्योंकि योग विशिष्ट जो आपके हैं कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है ना। पहली बार को जो आपका निशाना था वो मिस हो गया है, लेकिन दोबारा का निशाना मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? चलिए हमने आपको बताया है कि हम आपको हिंदी साहित्य में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर दोगे, है ना। हमारे वीडियो देखकर हाँ लेक्चर नहीं बन पाओगे, लेक्चरर किसी डिग्री कॉलेज के लेक्चरर जाके नहीं बन पाओगे, लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया है खड़ी बोली की पहली रचना, क्योंकि इतना साधारण भी आपका नहीं होता है ना। चलिए यहाँ पर दिया कह रहे साफ दिख नहीं रहा है भाई, तो हमारे हिसाब से आप अगर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, है ना, 144 से बढ़ाकर अगर आप 360 कर लीजिए 240 हो जाएगा तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, ठीक है। चलिए तो खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो आपकी कौन सी है? 56 का जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब दे रहा है, कह रहे प्रेम सागर है, नाचकेत उपाख्यान है, ढोला मारूदा दूहा है, या आसिया दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। याद रखिए खड़ी बोली की पहली रचना जो आपकी है वो आपकी है नाचकेतोपाख्यान। कौन है भाई? नाचकेतोपाख्यान है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा, नाचकेतोपाख्यान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। अच्छा यहां पर कह सकते हैं जो आपको देख सकते हैं। अच्छा आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय के द्वारा, जटमल के द्वारा, जलहड़ के द्वारा, या नरपत नाल के द्वारा? यहां पर जवाब देना है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? चलिए यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके जटमल के द्वारा। कौन है? गोरा बादल की कथा जो आपकी है वो आपके जटमल के द्वारा है। किसके द्वारा है? तो आपके जटमल के द्वारा आपका ये है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि इनकी एक पुस्तक भी थी, वो आपके 1623 ईस्वी में जटमल के द्वारा आपकी गोरा बादल की कथा थी, उसी में से उल्लेख किया गया था, ठीक है। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर दिया है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या कह रहा है? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द आपका है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए बताइए, खड़ी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? सदर मिश्र के द्वारा, भोलानाथ तिवारी के द्वारा, लल्लूलाल के द्वारा, या महादेव बाहरी के द्वारा? जवाब क्या बनेगा? जवाब यहाँ पर सी दे रहे हैं, कह रहे इसका ऑप्शन सी होगा। और प्रयास करिए क्योंकि इसका ऑप्शन सी तो नहीं है और कोई ऑप्शन हो सकता है। चलिए और बताइए, इसका ऑप्शन सी नहीं है लेकिन दूसरा ऑप्शन देना है। यहां पर आपका जवाब बनेगा ए नंबर, यहां पर आपकी सदर मिश्र, ठीक है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका उल्लेख या कह सकते हैं सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो आपकी सदल मिश्र ने किया था। किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना। कह सकते हैं कि 1803 ईस्वी में, ठीक है, 1803 ईस्वी में इसका प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया?
59 का जवाब देना है, यहां पर सही जवाब देना है। उसके पहले था खड़ी, है ना, उसके पहले था खड़ी, जो आपका शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, वो प्रयोग आपका था सदर मिश्र के द्वारा। लेकिन यहां पर बोला गया है खड़ी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, खड़ी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तब आपका पास जवाब क्या बनेगा। तो याद रखिए खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया, पहला प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था आपके जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है, किसके द्वारा, जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा आपका किया गया था। और कह सकते हैं सदर मिश्र को भी जाता है, इसमें से कह सकते हैं कि इसका जो नामकरण का श्रेय जाता है गिलक्राइस्ट को भी जाता है और आपके सदर मिश्र को भी जाता है। अगर आपके ऑप्शन में अगर ये आपके ना होते गिलक्राइस्ट, तो अब आपके किसको लगा देते, सदर मिश्र को भी आप लगा सकते थे, ठीक है, कोई टेंशन आपका नहीं है ना, क्योंकि दोनों लोगों ने साथ में यहाँ पर आपका नामकरण किया था, ठीक है ना, 1803 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। चलिए, और नामकरण कहाँ हुआ था, अगर ये पूछे कि नामकरण कहाँ हुआ तो आपको क्या देना है, आपको देना है कि आपके फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, उसी कॉलेज में, उसी यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में इस शब्द की उत्पत्ति की गई थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है। यहां पर बताइए आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो जो रचनाकार है वो आपके कौन से हो जाएंगे, विख्यात दो रचनाकार कौन है। चलिए सार का जवाब देना है, ऑप्शन आपको दिया गया है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा अधिकारमण प्रसाद सिंह। दूसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद। तीसरा है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपका जवाब बनेगा जो कि आपका जवाब है ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, आपका जवाब बन जाएगा राइट, ठीक है ना। कहा जाता है कि फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी, है ना, कह सकते हैं कि फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों में बोझिल कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 61 नंबर में कौन सा हो जाएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्या जवाब बनेगा। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं आपके लल्लूलाल को, किसको, लल्लूलाल को माना जाता है। अगर आप नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। नोट्स बनाइए और फोकस करिए और जितना पढ़ाएं तो आपके पास जो भी बुक हो उससे आप रिवीजन करिए, एक चैप्टर के अनुसार आप पढ़ाई करिए, थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िए, ठीक है ना, तो वहां पर आपको फायदा भी मिलेगा, नहीं तो फिर क्या मतलब निकलेगा, है कि नहीं। चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा लल्लूलाल। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आपके पास दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो चुका है, दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, आदिकाल की साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। चलिए अब आप बताइए कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। जॉर्ज गियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल साकृत्यायन ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, आप कह रहे हैं ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अच्छी बात है, अगर आपने पहचाना है और आपने जवाब लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को, जो कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, उसे वीर गाथा काल की यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है ना। अब कुछ नाम दिए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं के सभी क्वेश्चन बनेंगे, इनको यहाँ पर पढ़ लीजिए। 8-9 आपके हैं, 9 है, और इन्हीं से क्वेश्चन जितने भी होंगे, अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी यहीं से बनेंगे। पहला दिया गया है कि आपके कह सकते हैं हिंदी साहित्य में देख सकते हैं कि प्रारंभिक काल का जो विभाजन हुआ भिन्न भिन्न नामों से आपको किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो प्रारंभिक काल है तो आपके गियर्सन ने क्या कहा है, तो आपकी चारण काल का है, क्या कहा है, चारण काल का है। वहीं पर आपके मिश्र बंधु ने क्या बोला है, प्रारंभिक काल का है, प्रारंभिक काल, ठीक है ना। गणपति गुप्त ने क्या बोला है, तो आपका प्रारंभिक काल भी का है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु और आपके गणपति गुप्त ने कहा है। वहीं पर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर वीर गाथा काल का है, ठीक है, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल साकृत्यायन ने क्या कहा है, तो सा यहाँ भी है, सामंत यहाँ भी है, तो याद रखिएगा कि आपके राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का है, सिद्ध सामंत काल, ठीक है। अगला है कि महाप्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल का है, ठीक है, बीजपन काल होता है, बीज वपन काल का है। विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल का है और हजरत द्विवेदी ने आदिकाल यहाँ पर का है, ठीक है ना। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे
चारण काल या कह सकते हैं संधि काल का है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए और निगाह एक बार मारिए, है ना। गियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक और डॉक्टर गणपति ने क्या कहा है, तो आपकी प्रारंभिक काल हो गया है। आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल, सकृत्यान सिद्ध सामंत काल, महाप्रसाद द्विवेदी, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। बीजप्पन काल किसने कहा है, तो आपके महाप्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, विश्वनाथ मिश्र ने वीरगाथा काल, हजरत द्विवेदी ने आदि काल, वहीं पर आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल। ठीक है, अब इसी से जुड़े आपके क्वेश्चन यहां पर लीजिए। पहला सवाल इसी के सामने आपका है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। चलिए थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही दे सकते हैं, है ना। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहां पर जवाब है आपका दिया गया है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म आपका अशुद्ध है। पहला पॉइंट आपका दिया है बीजपन काल, कह रहा है मिश्र बंधु दिया है। तो क्या बताइए कि हमने बीजप्पन काल बोला है क्या, हमने तो कहा है बीजप्पन काल जो दिया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। मतलब आपका जो पहला प्रश्न है वही यहाँ पर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा दिया है सिद्ध सामंत काल, राहुल सकृत्या ने दिया है। संधि काल एवं चारण काल जो कहा है वो आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। वीर गाथा काल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। क्लियर हो गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न हमसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। अभी हमने बताया था वीर काल किसने कहा है। चलिए तो याद रखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या बनेगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है, तो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट। चलिए यहां पर देखो, यहां पर मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो आपकी इसे कहा है प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल माना है। राहुल सकृत्या ने क्या माना है, तो सिद्ध सामंत माना है। सिद्ध सामंत जो माना है किसने, तो आपके राहुल सकृत्या ने माना है। वहीं पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है चारण काल का है, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग संधि काल भी कह सकते हैं। ठीक है, संधि काल भी कह सकते हैं। इसे हम रटा देंगे, अभी रटाएंगे, परेशान मत होइए। इतने क्वेश्चन आपको करार दे रहे हैं कि आपको रटेगा, इसी वीडियो में रटेगा। चलिए बताइए, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है ना। वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है। चलिए यहां पर जवाब देना है, 4 का जवाब देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिव्यास द्विवेदी, राहुल सकृत्यान या मिश्र बंधु। चलिए यहां पर जवाब कौन सा बनेगा, वीर गाथा काल, और जवाब यहां पर 4 का आ रहा है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब है कि वीर गाथा काल का है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा वीर कौन थे आपके, तो राम भगवान थे, राम भगवान, है ना। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा है वो आपका आदिकाल का था। क्या कहा था, आदिकाल का था, आदिकाल। ठीक है ना। अगर हम आपसे बात करें मिश्र बंधु ने क्या कहा है, मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो यहां पर आपको कह दोगे कि आपके प्रारंभिक काल जो कहा है वो आपके मिश्र बंधु ने कहा था। राहुल सकृत्यान की बात करें तो राहुल सकृत्यान क्या थे, तो आपका जवाब हो जाए क्या, राहुल सकृत्यान थे आपके सिद्ध सामंत काल। क्या थे, तो आपके सिद्ध सामंत काल थे। हम सभी पर फोकस कर रहे हैं, परेशान मत होइए, सबका यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है सर डेट्स याद नहीं हो रही हैं, उनको भी याद करने का हम कुछ तरीका सोचेंगे। ठीक है, चलिए बताइए आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। चलिए अब हमारे हिसाब से अब हर एक प्रश्न का जवाब लगभग दे सकते हो, क्योंकि लगभग हमने सभी कुछ आपको बता दिया है। चलिए आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, यहां पर जवाब भी आ चुके हैं। कह रहे 5 का ऑप्शन बनेगा 3rd नंबर रामचंद्र। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर जो जवाब है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बताया है कि वीर जो आपके थे कौन, राम थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल आपको हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा कि कुछ हमने यहाँ पर सीखा है, कुछ आपके प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगर एक वीडियो में आपको 1 नंबर भी आपको मिल जाता है एग्जाम में, तो हमारे हिसाब से एक वीडियो देखने से 1 नंबर मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है। कंटिन्यू रहेंगे, जब आपको यहाँ पर 100 वीडियो देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 50 नंबर तो क्लियर ही होंगे ना। चलिए, और हर एक चीज होती है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और आपको डेली थोड़ा ना थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे दिया है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन थे। अब हमें आपको बताना भी नहीं पड़ेगा और आप जवाब दे दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका सिद्ध सामंत हमने आपको बताया भी है ना। क्या बनेगा, चलिए राहुल सकृत्यान जवाब आ चुका है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राहुल सकृत्यान। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव शिला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है आदिकाल के लिए बीजप्पन काल का नामकरण किसने किया है। आदिकाल के लिए बीजप्पन काल का जो नामकरण किया है वो किसने किया है। चलिए
तो देखो राहुल सक्रात्यायन तो होंगे नहीं है, क्योंकि राहुल सक्रात्यायन जो आपके हैं उन्होंने दिया है सिद्ध सामंत काल, तो यह तो आपके हो नहीं सकते हैं। फिर आपका दिया है डॉक्टर नागेंद्र दिया है। डॉक्टर नागेंद्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र तो आपका दिया नहीं है ना। मतलब 11 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर बीजप्पन काल का मतलब आदिकाल को बीजप्पन काल आपका कहा है, ठीक है। हजार प्रसाद द्विवेदी ने आपके आदिकाल कहा है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है कि आदिकाल का वीर काल का नामकरण किसने किया है। चलिए 13 का जवाब दीजिए। आदिकाल को वीर काल का नामकरण जो किया है वो किसने किया है। चलिए यहां पर जवाब देना है। पसंद आ रहा है तो मुजापन बोलते हैं ना, कहते हैं ना, कंजूसी मत करिए। कंजूसी करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी और लगेगा। लाइक शेयर करते रहिए, पहली बार आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, है ना, ताकि हम हमेशा मोटिवेट रहें। और जिस प्रकार से हिंदी की वो क्लास चलती है कंटिन्यू रात 8:30 बजे, वैसे ये भी क्लास आपकी हमेशा चलती रहे, ठीक है ना। प्रयास रहेगा कि आपको रट्टा तोता बना देंगे पूरी तरीके से, एग्जाम में आएगा आप तुरंत आंखें मूंद कर जवाब दे सकते हैं। क्लियर है। और ये सब चीज हो सकता है सबके मिलने से, बूंद बूंद से सब लोग बनेंगे। चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन आ चुका है, कह रही इसका ऑप्शन होगा वीर काल कौन है। तो देखो वीर काल दिया, क्या दिया है, वीर काल दिया है। तो यहाँ पर देखो वीर गाथा काल था, यहाँ पर वीर काल दिया है। अगर हम आपसे बात करें वीर काल, तो जवाब आ गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिल्कुल सही जवाब आया है। वीर काल जो आपका है विश्वनाथ प्रसाद आपके हैं, ठीक है। कौन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो अभी हमने बताया था रामचंद्र शुक्ल के बारे में, क्या बताया था, रामचंद्र शुक्ल बताया था वीर गाथा काल। इन्होंने कहा था वीर गाथा काल का था, क्या बोला था, वीर गाथा काल जो कहा था वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है ना। वहीं पर आपके राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। उम्मीद है कि इतनी बार हमने रिपीट किया है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा सही कर देंगे, बस 1-2 बार रिवीजन करने की जरूरत होगी। कब, जब आप नोट्स बना लेंगे तब। नोट्स बनाएंगे हर चीज सरल लगेगी, नोट्स नहीं बनाएंगे तो हर चीज आपको कठिन लगेगी। समय के रहते हुए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन समय के अनुसार ये ढलती जाएगी, ठीक है। तो आपको ढलना नहीं है, इसको और यंग बनाना है, मजबूत बनाना है। चलिए, किसी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया, बताइए। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है। चलिए 14 का जवाब देना है। तो देखो आदिकाल कौन है आपके, हजार प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजार प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हजार प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसे साइनिंग कर देते हैं और साइनिंग हो जाएगा तो आपका हम दिखने लगेंगे। अगला दिया गया है कि आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। देखो आदिकाल के भी नाम किए गए हैं, है ना, आदिकाल के नाम भी किए गए हैं। वीरगाथा काल है, गद्य काल है, चारण काल है, सिद्ध सामंत काल है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा काल हमने नहीं बताया है, इसमें से कौन सा काल हमने नहीं बताया है। तो यहाँ पर अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल आपने पढ़ा है, लेकिन गद्य काल ये आपके आदिकाल का नामकरण नहीं है। जवाब बनेगा आपका बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने दिया है, यहाँ पर जवाब देना है कि आपका 16 का जवाब क्या बनेगा। चलिए 16 का जवाब देना है। 16 का जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, पहचान भी अच्छी है, मिश्र बंधु ने कहा है, ठीक है, मिश्र बंधु ने। अगर आपका जवाब ए आ रहा है तो आपको बता दें कि गियर्सन ने आदिकाल को चरण काल क्या है, क्या क्या है, चारण काल कहा था इन्होंने, चारण काल कहा था आपकी डॉक्टर गियर्सन ने। मिश्र बंधु ने कहा था आपका प्रारंभिक काल कहा था, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल कहा था, और आपकी हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल कहा था। क्लियर हो गया है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है आधार काल, ठीक है, आधार काल। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए आगे बताइए, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। अभी सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया है कि आदिकाल को आधार काल जो कहा है वो किसने कहा है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, डॉक्टर मोहन अवस्थी। देखो नया चीज मिला है, मतलब इसके पहले अगर आप तुक्का लगाते तो आपका जवाब मिलता है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र आपके है नहीं है, यहाँ पर आचार्य हजूर सिद्धि राम को तो आपके थी नहीं। आपका जवाब बनेगा सी नंबर, डॉक्टर आपके कौन है, मोहन अवस्थी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है, ठीक है, और डॉक्टर वसुदेव सिंह ने उदय काल कहा है, ठीक है ना। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक आपको मिलेंगे वासुदेव, ठीक है, कौन बोलेंगे, वासुदेव। और
और वासुदेव ने जो कहा है, वासुदेव जो ने कहा है वो क्या कहा है, तो उद्भव काल का है। ठीक है, इन्होंने कहा था उद्भव काल। ठीक है, उद्भव काल कहा था, उद्भव काल। ठीक है, उद्भव काल आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखो अभी आपने स्टार्टिंग में हमने आपको बताया थ्योरी के माध्यम से, अब बताया आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अब आपके पास चारों ऑप्शन हैं। हमारे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपने जो सीखा है आज की मेहनत इसी क्वेश्चन में है, पूरी की पूरी मेहनत आज की इसी क्वेश्चन में है। लॉक कर दीजिए, जल्दी से ऑप्शन, आपको चारों ऑप्शन दिखा देते हैं और आज की मेहनत यहीं पर आपकी रंग लाएगी कि आपने कुछ सीख लिया है ना। चलिए यहां पर जवाब दीजिए कौन सा हो जाएगा, तो रामचंद्र शुक्ल। देखो हमने बताया क्या, हमने बताया रामचंद्र शुक्ल ने वीर थे, है ना, वीर थे, तो रामचंद्र शुक्ल को वीर से बना दीजिए, यहां पर आपको सेकंड हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है, आदिकाल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कर दिया, तो यहां पर आपका 4 हो जाएगा। राहुल सक्रेतिया ने सिद्ध सामंत कहा है, तो इसका आपको 3 हो जाएगा। मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का है, क्या बोला है, प्रारंभिक काल का है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कहीं पर है भाई, ऑप्शन आपका है सेकंड, फोर्थ, थर्ड और आपका फर्स्ट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट अब आपको नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और आपके पास है, कह रहा है इनमें से किस साहित्यिक को इनमें से किस साहित्यिक इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। उन्होंने अपने साहित्यकार में क्या क्या नाम दिया है हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य गद्य को उन्होंने गद्य का आविर्भाव कहा है, गद्य का प्रवर्तन भी कहा है, गद्य का प्रसार भी कहा है, गद्य की वर्तमान गति कहा है, आदि खंडों में इन्होंने विभक्त किया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है राम। क्या नाम है, राम, मतलब आपका जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किसने, तो 19 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, यहां पर आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर जो दिया गया है क्या आपसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना है वो कब से माना है। आंसर भी आपको दिख गया है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने दिखाया है ताकि आपको दिखे और आप जवाब ला सके। यहां पर ईस्वी नहीं है, यहां पर संवत है। ठीक है, विक्रय संवत आपका है 1050, याद रखिए ये क्वेश्चन इसी रूप में आपको मिलता है। ठीक है, तो 1050 संवत में आपका है, याद रखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट इनकी जरूरी थी, इस कारण से आंसर आपको दिखाया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो संवत है वो 1050 ईस्वी से आपका संवत से माना है, और हिंदी साहित्य के 9 वर्ष के इतिहास को 4 खंडों में उन्होंने विभक्त किया है। ठीक है ना, नामकरण इस प्रकार से है कि आदिकाल जिसे हम लोग वीरगाथा काल कहते हैं, ये 1050 से 1375 आपका बीसी में आपका होगा। ठीक है, पूर्व मध्यकाल जिसे हम लोग भक्ति काल कहते हैं, वैसे हमने इसे बता दिया है अपने थ्योरी वाले वीडियो में, है ना, थ्योरी वाले वीडियो में इसे हमने पूरी तरीके से कवर कर दिया है, तो आप थ्योरी वाले वीडियो देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको नोट्स के माध्यम से आपको कवर करा देंगे, है ना। जो लोग कह रहे हैं तो हमने जो बताया था उसको देखिएगा, लेकिन नोट्स के माध्यम से भी इसे हम कवर करा देंगे। कुछ रचनाएं हैं जिनको हम ट्रिक से भी बता देंगे, तो आप ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, सुपर टेट का मॉडल पेपर भी पूरी तरीके से सेम टू सेम लगभग प्रयास होगा, वही हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छी बात है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। चलिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना है वो कब से माना है, यहां पर जवाब देना है किसका जो आरंभ है वो आपका कब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो जवाब भी आ चुके हैं, 21 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर 21 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपके 693 ईस्वी कब से माना है, 693 ईस्वी माना है। इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, 693 ईस्वी से आपका ये है, और 1693 ईस्वी तक आपकी है। ठीक है, जवाब बनेगा आपको कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया कौन सा है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की जो भाषा है वो आपकी कैसी है, बौद्ध धर्म से जुड़ी जो आपकी भाषा है वो आपकी कैसी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारी अगली क्लास है यूपी स्पेशल की, यूपी जीके की है, हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। अगर आप यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या आरओ की तैयारी करने वाले हैं, या यूपीएसआई की या एसएससी जीडी की, तो हमारे दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं गुरुजी एग्जाम सेंटर पर।
वहां पर आपको यहाँ पर यूपी स्पेशल क्लास दी जा रही है। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया है, तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप लोग यहाँ पर डेली का डेली रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है ना, उम्मीद है कि सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पहली बार है तो जय हिंद जरूर लिखेगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। हमने बताया है कि कोई भी चीज होती है, जब नई चीज आती है तो उसको क्या करना है, डेली कम से कम, मतलब जब आप उठो तो कम से कम 5 मिनट उसका रिवीजन जरूर करो। अगर 5 मिनट आप रिवीजन देते हो नई चीज में, तो 100% है कि वो 5 मिनट आपके भविष्य के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। ठीक है ना, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को